द बर्थ ऑफ डोरेमोन। डोरेमोन का जन्म। इस मूवी में हम डोरेमोन को बनते हुए देखेंगे और उसके अलावा डोरेमोन के कान कौन खाता है और डोरेमोन येलो से ब्लू कैसे हो जाता है। तो इस पूरी मूवी को मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, तो लास्ट तक देखना। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक राइटर को देखते हैं जो अपनी कोई बुक लिख रहा था, पर उसको कोई आइडिया नहीं मिल रहा था। वो सोच रहा था कि अब आगे क्या लिखा जाए, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आती और वो काफी गुस्सा हो जाता है और अपने घर वापस आ जाता है। और घर आने के बाद बोलता है, काश मेरे पास कोई टाइम मशीन होती। और जब वो इसके बारे में सोच रहा था तो उसके टेबल में कुछ होता है और हमारे सामने आता है द बर्थ ऑफ डोरेमोन 2112। और हम 22वीं सदी को देखते हैं जहाँ पर सब कुछ एडवांस था। और वहाँ की एक फैक्ट्री में हम डोरेमोन को बनते हुए देखते हैं। वहाँ पर डोरेमोन के अलावा बहुत से रोबोट्स बन रहे थे और सबको एक ही तरीके से बनाया जा रहा था। ये रोबोट बच्चों के लिए बनाए गए थे ताकि बच्चों की हेल्प करें और उनके साथ साथ रहें। इस फैक्ट्री में सभी रोबोट को एक 4D पॉकेट दी जाती है जिसमें सारे गैजेट्स होते हैं। जब ये रोबोट्स तैयार हो रहे थे तभी यहाँ पर टाइम पेट्रोल और चोर आ जाते हैं। टाइम पेट्रोल उन चोरों का पीछा कर रही थी। टाइम पेट्रोल उन चोरों को चारों तरफ से घेर लेती है और शूट करती है। वो चोर इससे बचने के लिए वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं, लेकिन टेलीपोर्ट होने की वजह से वहाँ पर धमाका होता है और जो इलेक्ट्रिक उससे पैदा होती है वो सीधा आग डोरेमोन पर लग जाती है और डोरेमोन का एक स्क्रू टूट जाता है और वो नीचे ट्रक में आकर गिर जाता है। वो ट्रक उसे आग में फेंक देता है। डोरेमोन अब आग में गिर रहा था, लेकिन एक कैट रोबोट आकर डोरेमोन को बचा लेती है। डोरेमोन उसे थैंक्स बोलता है। कैट रोबोट और डोरेमोन एक जगह पर आकर बैठ जाते हैं। कैट रोबोट अपना नाम बोलती है, बताती है कि उसका नाम डोरेमियोको है। और फिर डोरेमोन अपने बाकी क्लासमेट्स के पास आ जाता है। वहाँ का टीचर सबको इंस्ट्रक्शन देता है और उनकी क्लास स्टार्ट हो जाती है। डोरेमोन हर चीज में खराब था और हर चीज में फेल भी हो रहा था। वहाँ पर हर गैजेट की क्लास हुई और डोरेमोन सब में फेल हो गया, जिस पर प्रिंसिपल डोरेमोन को बहुत डांटता है। जब डोरेमोन बाहर अपने मार्क्स चेक कर रहा था तभी इसके पास डोरेमियोको आती है और बोलती है, यहाँ पर एक रोबोट ऑडिशन हो रहा है जहाँ पर रोबोट सेलेक्ट होंगे और एक फैमिली के पास जाएंगे। डोरेमोन अपने मार्क्स दिखाता है, उसको सब में अंडे मिले थे। डोरेमोन को बोलती है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें एक बार ट्राई करना चाहिए। और डोरेमोन को डोरा केक देती है। डोरेमोन जब उसको खाता है तो उसको काफी पसंद आता है। कुछ देर बाद रोबोट ऑडिशन स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पर सारे रोबोट्स आए हुए थे और आज हर फैमिली ने अपने रोबोट सिलेक्ट करने थे। ऑडिशन में बहुत सारे रोबोट आए हुए थे और सब अपने अपने काम करते हैं और सिलेक्ट हो जाते हैं। और फिर डोरेमोन आती है और डांस करती है। उसके बाद सब लोग उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। अब डोरेमोन की बारी थी। डोरेमोन जाता है और चवले मारता है और कोई भी उसे सिलेक्ट नहीं करता, लेकिन फिर एक छोटा बच्चा शिवाशी उसको सिलेक्ट करता है और डोरेमोन काफी खुश हो जाता है। और पार्टी करने के बाद डोरेमोन शिवाशी के घर आ जाता है और शिवाशी का ध्यान रखता है। उसके साथ खेलता, सोता, नहलाता, सब कुछ डोरेमोन करता है और शिवाशी बड़ा हो जाता है। एक दिन शिवाशी डोरेमोन का स्टैचू बना रहा था और उसके कान खराब बने थे, तो अपने एक माउस रोबोट को कहता है कि इसके कान खा लो। पर वो माउस रोबोट उस स्टैचू के कान खाने के बजाय डोरेमोन के कान खा लेता है। शिवाशी डोरेमोन को हॉस्पिटल में एडमिट करता है और जब डोरेमोन को फ्री करते हैं तो उसके कान पूरे खत्म हो जाते हैं। डोरेमियोको आती है और डोरेमोन पर काफी हंसती है। डोरेमोन काफी दुखी हो जाता है और बाहर आकर बैठ जाता है और एक गैजेट निकालता है, पोशन ऑफ हैप्पीनेस, और उसको पीने के बाद डोरेमोन बहुत रोता है और इतना रोता है कि उसका कलर फीका पड़ जाता है और वो ब्लू हो रहा था। तब उसको पता लगता है कि उसने गलती से पोशन ऑफ सैडनेस पी लिया है। उसके बाद वहाँ पर डोरेमी आती है। डोरेमी आने के बाद बोलती है, डोरेमोन मैं तुम्हारी बहन हूँ। डोरेमोन ये सुनकर काफी रोता है और फिर से पोशन ऑफ हैप्पीनेस निकालता है, लेकिन इस बार भी उसने पोशन ऑफ स्पीड निकाल लिया था और उसको पी लेता है और समुद्र में भागने लगता है। यहाँ पर शिवाजी एक जगह पर बैठा हुआ था, तभी फिर से वहाँ पे टाइम पेट्रोल और चोर आ जाते हैं। टाइम पेट्रोल चोर का पीछा कर रही थी और वो चोर भाग रहा था। वो चोर शिवाजी के पास आकर उसको किडनैप कर लेते हैं और पुलिस से बोलते हैं कि हमारा पीछा बंद करो वरना हम इस बच्चे को मार देंगे। डोरेमोन यहाँ पर भाग रहा था और उसका कलर पूरी तरीके से ब्लू हो चुका था। डोरेमोन भागते भागते सीधा स्पेसशिप में बढ़ जाता है और वह स्पेसशिप क्रैश हो जाती है और वह चोर आग के पास आकर गिर जाते हैं। डोरेमोन शिवाशी के पास आता है और पुलिस चोरों को घेर लेती है। डोरेमोन देखता है कि उसकी पॉकेट गायब है। वहाँ पर डोरेमियोको भी आती है और वो सब लोग काफी खुश हो जाते हैं और रात में वो सब लोग पार्टी करते हैं जहाँ पर एक बहुत बड़ा केक था और सारे रोबोट्स वहाँ पर आए हुए थे और बहुत सारे मिनी डोरेमोन भी थे। वहाँ पर फैक्ट्री का प्रिंसिपल भी आता है और डोरेमोन को मिनी डोरेमोन देता है, क्योंकि टाइम पेट्रोल की मदद करके डोरेमोन फेमस हो गया था, इसलिए ये उसका गिफ्ट है।
और डोरेमोन को एक न्यू पॉकेट देता है। डोरेमोन इन सब से काफी खुश था और वो लोग अपनी पार्टी एंजॉय करते हैं। और फिर डोरेमोन कुछ सालों के बाद नोबिता के पास आता है और इस तरह डोरेमोन और नोबिता की स्टोरी आगे बढ़ती है। और फिर हम उस राइडर को देखते हैं जिसका नाम फुजिको एफ फुजियो था। वो बाहर झांकता है तो उसको एक बिल्ली दिखती है। फिर उसको डोरेमोन का आइडिया आता है और वो उसके बारे में बुक लिखता है। अब उसको अपना आइडिया मिल गया था और वह काफी खुश भी था। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो इसको लाइक करना। और ये एपिसोड का नाम है बर्थ ऑफ डोरेमोन, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। तो इस मूवी का नाम द नाइट बिफोर मैरिज है। तो इस मूवी में नोबिता और शिजुका की शादी हो जाती है। तो इस पूरी मूवी को मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, तो एंड तक देखना। और जो इस वीडियो को फुल वॉच करेगा उसके पास कुछ डोरेमोन आएगा और उसको गैजेट देगा। तो मूवी के स्टार्ट में हम नोबिता को देखते हैं जो कुछ सामान लेके अपने घर जा रहा था। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत भी थी जिसकी नोबिता हेल्प करता है और रास्ता पार करवाता है। वह बूढ़ी औरत बोलती है कि तुम्हें अच्छी वाइफ मिले, जिसको सुनकर नोबिता खुशी से पागल हो जाता है और सोचता है शिजुका कि मेरी वाइफ बनेगी। जब वो अपने घर जा रहा था तो वो शिजुका और डेकिसुगो को देखता है जो अपने ड्रामा की प्रैक्टिस कर रहे थे। नोबिता को ये देखकर काफी गुस्सा आ गया था। शिजुका बोलती है हम अपने ड्रामा की प्रैक्टिस कर रहे हैं और वहाँ से गुस्सा होकर निकल पड़ता है। और नोबिता घर आने के बाद डोरेमोन से बोलता है शिजुका और डेकिसुगो ड्रामा की प्रैक्टिस कर रहे हैं और हो सकता है ड्रामा करते करते एक दूसरे से शादी कर लें। डोरेमोन बोलता है फिक्र मत करो, आओ हम फ्यूचर में चलते हैं और वहाँ पर जाकर चेक करते हैं कि तुम्हारी वाइफ कौन है। इतना कहते ही वो लोग फ्यूचर में आ जाते हैं। वो दोनों एक होटल के पास आ जाते हैं जहाँ पर बड़े नोबिता को देखते हैं जो टैक्सी करा के आया था, पर उसके पास पैसे नहीं थे तो वहाँ से भागता है और होटल स्टाफ से पूछता है कि किस फ्लोर में शिजुका और नोबिता की शादी है और भागते हुए ऊपर जाता है। और ऊपर जाने के बाद वो देखता है कि यहाँ पर मेरी वेडिंग नहीं है बल्कि वहाँ पर किसी और की वेडिंग यानी कि मैरिज हो रही थी। तो वहाँ से भागता है। वहाँ की मैनेजर बोलती है कि शिजुका और नोबिता की शादी कल है। ये सुनकर नोबिता शर्माता है और बाहर की तरफ निकलता है। तभी भागता हुआ टैक्सी ड्राइवर आता है और टैक्सी के पैसे मांगता है। नोबिता के पास कोई पैसे ना थे, वो ड्राइवर पैसों की भीख मांगता है, लेकिन नोबिता के पास पैसे ना थे। फिर हम शिजुका को देखते हैं जो अपनी शादी के कपड़े खरीद रही थी। और जब वो बाहर आती है तो वो नोबिता को देखती है। शिजुका नोबिता के पास जाती है और ड्राइवर को उसके पैसे देती है। और फिर ये लोग बाहर आ जाते हैं जहाँ पर नोबिता को एक बिल्ली दिखती है जो रोड क्रॉस कर रही थी। उसे रोड क्रॉस करने में दिक्कत आ रही थी। नोबिता उसकी हेल्प करता है और उसे बोलता है रुक जाओ। डोरेमोन और नोबिता भी पीछे आ गए थे, कोई दुर्घटना ना हो जाए, इसलिए डोरेमोन टाइम को पॉज कर देता है और फिर नोबिता और बिल्ली को बचा लेते हैं। जब वो लोग उस बिल्ली को देखते हैं तो उसके गले में एक लॉकेट होता है। उस लॉकेट पे उसके मालिक का एड्रेस लिखा हुआ होता है, जिसको देखकर नोबिता बोलता है हमें इसको इसके मालिक के पास पहुंचाना चाहिए। और इकट्ठे मिलके वो लोग एड्रेस पर आ जाते हैं। जब वो लोग उस एड्रेस पर पहुंचते हैं वहाँ पर एक आंटी होती है। वो आंटी नोबिता और शिजुका के पास आती है कि इसके मालिक अमेरिका जा रहे हैं, वो अभी प्लेन में होंगे और अभी प्लेन टेक ऑफ करने में 2 घंटे पड़े हुए थे। नोबिता टाइम चेक करता है और एयरपोर्ट की तरफ भागता है। जियान और सुनियो भी आ गए थे। नोबिता और शिजुका उनके साथ बैठ जाते हैं और फुल स्पीड में एयरपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं उस बिल्ली को उसके मालिक को वापस करने के लिए। डोरेमोन और नोबिता गायब होकर उनका पीछा कर रहे थे। जब वो लोग एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो वो लोग देखते हैं कि अमेरिका वाला प्लेन टेक ऑफ कर चुका है और अब कोई उम्मीद नहीं है। नोबिता बोलता है मुझे माफ करना बिल्ली। शिजुका बोलती है कोई बात नहीं, आज से हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे। तभी वो बिल्ली भागकर एक छोटी बच्ची के पास जाती है। इस बिल्ली का मालिक यही लोग थे। ये लोग भी फ्लाइट के लिए लेट हो गए थे और अब ये लोग काफी खुश थे। शिजुका ये सब देख रही थी और वो उस बच्ची में अपने आप को देखती है जब वो छोटी हुआ करती थी। नोबिता बोलता है चलते हैं। नोबिता यहाँ पे जियान, सुनियो और डेकिसुगो के साथ था और ये लोग पार्टी कर रहे थे। ये देख के नोबिता और डोरेमोन शिजुका के घर जाते हैं जहाँ पर शिजुका सैड लग रही थी। उसकी मामा आती है और उसको एक उपहार देती हैं और उसके पास शिजुका अपने पापा के पास जाती है ताकि उनको गुड नाइट कहे। पापा के पास आने के बाद वो गुड नाइट विश करती है और ये कहने के बाद निकल पड़ती है, लेकिन फिर भाग कर वापस आती है और बोलती है मैं ये शादी नहीं करूँगी, आप सब अकेले पड़ जाएंगे और मैं ऐसा नहीं चाहती। मैंने आपके लिए आज तक कुछ नहीं किया और ना मैं कर पाई। उसके डैड बोलते हैं फिक्र मत करो, तुम्हारा सबसे बड़ा गिफ्ट ये है कि तुमने हम लोगों को खुशी दी है। तुम्हारे छोटे होने से लेकर तुम्हारे बड़े होने तक तुमने हमें बहुत सारी खुशियाँ दी हैं और ये मेरे लिए बहुत है।
और बोलते हैं कि तुमने नोबिता को चूज करके बहुत अच्छा काम किया है और मैं जानता हूँ कि नोबिता बहुत अच्छा लड़का है। ये सब सुनकर शिजुका ठीक हो जाती है और वो सब समझ गई थी। डोरेमोन और नोबिता भी बाहर यहाँ पर रो रहे थे और वो काफी दुखी थे। नोबिता अपने टाइम में आने के बाद बोलता है शिजुका से कि वो उसका हमेशा ध्यान रखेगा और उसके बाद मूवी एंड हो जाती है। नोबिता और शिजुका की शादी भी हो गई थी और ये लोग काफी खुश थे। तो गाइस इस मूवी का नाम है द लास्ट नाइट बिफोर वेडिंग। तो आपको ये मूवी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।